हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेरहम बहू। सुबह 7 बजने को थे। सुधीर की वॉकिंग भी ख़त्म ही हो चुकी थी। पसीना पोंछते हुए सोचने लगा, घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। माला तो आराम से नींद ले रही होगी, उठाने से उठेगी नहीं और बेवजह घर में कलह बढ़ेगी। चलो थोड़ी देर मेज पे बैठ के आराम कर लिया जाए। तभी सामने आते एक वृद्ध जोड़े पर उसकी नज़र अटक गई। एक 35-37 वर्ष के करीब उम्र की महिला भी दोनों का एक एक हाथ पकड़ के चल रही थी। शायद बेटी या बहू होगी, सुधीर सोचते हुए दूसरी दुनिया में खो गया। 9 वर्ष तो बीत चुके थे ब्याह को। माला ने न एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया, न एक अच्छी पत्नी बन पाई। माँ पिताजी ने अपने इकलौते सुंदर स्मार्ट बेटे के लिए एक बहुत सुंदर बहू की कामना की थी, जो माला के रूप में मिल भी गई, पर जितनी खूबसूरत उतनी नकचढ़ी। पता नहीं क्यों माला का स्वभाव इतना कठोर था। शायद इसलिए कि जब से वह ब्याह कर आई थी, माँ दिल की मरीज थी, हर समय परेशान रहती थी और घुटनों से लाचार, चलने में भी कठिनाई थी। शायद उसने जैसे घर की कल्पना की होगी, मेरा घर वैसा नहीं होगा, लेकिन मैंने तो किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के 1 साल बाद जब वह माँ बनी, हर संभव उसकी सहायता की, सारे ऐशो आराम दिए, सब कुछ उसकी खुशी के लिए किया। लेकिन आते ही उसने घर के हालात बदतर बनाने में कोई कसर न छोड़ी। जैसे ही उसने शादी के बाद कदम रखा, माँ ने आरती उतारी और फूलों की बौछार से अपनी गृह लक्ष्मी का स्वागत किया। दिन भर के रस्मों रिवाज के बीच जब माँ ने सबसे मिलवाना चाहा माला को, तो माला ने यह कह के टाल दिया कि थकान से सिरदर्द है, सब कमरे में ही आकर देख जाए। खैर, जैसे तैसे रस्म अदायगी का दौर खत्म हुआ। फिर सीमा बुआ के घर पूजा थी। अगले दिन पूजा में जाना था। सुबह उठकर माँ ने स्नान ध्यान किया और माला को उठाते हुए बोली, उठ जा माला बेटी, हमें बुआ के घर जाना है। दोनों बाप बेटे नहाकर पूजा के लिए फल मिठाई लाने चले गए थे। इस बार माला ने सुनकर अनसुना कर दिया, तो फिर से माँ ने बिस्तर के पास जाकर दोहराया, माला बेटी, हमें देर हो जाएगी निकलने में। इस बार माला ने जोर से खींचते हुए चिल्लाना शुरू किया, देखिए माँ जी, मैं ये सब नहीं कर सकती, जल्दी उठना। पूजा पाठ और फालतू फिजूल आपके संबंधियों से मिलना, वो सब आपके परिवार है, आप ही उन्हें देखें। 2 पल के लिए माँ अंदर से गुम होकर बैठ गई और फिर दिल के दर्द से कराहने लगी। पानी पानी को चिल्लाई, लेकिन माला ने न तो सहारे के लिए अपना हाथ दिया, न पानी लाई। माँ की दर्द भरी आवाज़ सुनकर प्रभा आंटी, जिनका किचन और हमारा बेडरूम एक साथ दिखता था, वह दौड़कर आई और माँ को पानी पिलाया। फिर अपने बेटे की मदद से उन्हें उठाकर बिस्तर पर रखा और हमें सूचित किया गया। तो हम दौड़े तेजी से, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं थी। जल्दी ही माँ ठीक हो गई और माला आकर उनसे बोली, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, रास्ते में ही तो मेरा घर पड़ता है, आप लोग मुझे छोड़ दीजिएगा माँ के यहाँ। किसी ने उसकी पुरानी बात का दुख न माना और सब तैयार होकर गाड़ी में बैठे बुआ के घर के लिए। माला का घर आया। सुधीर ने उसके घर जाकर उसे छोड़ दिया और उसके माता पिता भैया भाभी से क्षमा मांगी न रुक पाने के लिए। रास्ते में माँ के चेहरे के भाव, जो माला के न आने के कारण थे, उसे साफ पड़ सकता था। मैंने आश्वस्त करने के लिए कहा कि अगर माला होती साथ में तो अच्छा लगता, लेकिन ये क्या। माँ के उत्तर से हतप्रभ रह गया। उन्होंने कहा, अपने घर की सबसे छोटी बेटी है, बहुत नाजों में पाला है तिवारी फैमिली ने इसे, धीरे धीरे सीख जाएगी, नई जगह है ना, उसे एडजस्ट करने में समय लगेगा। मैं तो आश्वस्त नहीं कर पाया, लेकिन माँ ने आश्वस्त कर दिया। बहुत सवालों से रास्ते भर घिरा रहा। फिर घर पहुंचकर पूजा में रिश्तेदारों के साथ मिलकर सब भूल गया। फिर पूजा के बाद खा पीकर हम जल्दी ही निकल गए। अगले ही दिन की फ्लाइट थी, इसीलिए लौटते समय रास्ते से उसे साथ ले आया। अभी पिताजी की नौकरी और बाकी थी, इसीलिए उन्हें नहीं कहा जा सकता था साथ चलने। माला से कहा, माँ पिताजी को आने के लिए बोलना मुंबई,
उसने निरुत्तर अपने बालों को संवारते हुए अनसुना कर दिया, लेकिन मैंने पुत्र धर्म निभाते हुए कहा, जब छुट्टी मिले हमारे साथ आकर रहिए। दोनों ने दिलासा दिया, अब रिटायर होकर आएंगे। आखिरकार आ ही गया वो समय। रिटायरमेंट की पार्टी शानदार तौर पर करना चाहा। उस समय माला गर्भवती थी। उसने रोक लिया बच्चे का वास्ता देके। तब जाना नहीं हुआ। फिर सोचा शिफ्टिंग के टाइम जाऊं तो आसानी होगी उन्हें, लेकिन तब भी किसी कारणवश मजबूर करके नहीं जाने दिया। लग रहा था शायद सब धीरे धीरे ठीक होगा, समय का इंतजार करना है। अब माँ पापा हमारे पास रहने आए। कभी सीधे मुँह माला बात तक नहीं करती, न खाना देती न पानी। पिताजी को उनकी ड्यूटी पर लगा रखा था। रात में माँ की तबीयत बिगड़ती तो न उठती न देखने जाती। मेरा ज़्यादा समय ऑफिस में बीतता। एक दिन तो हद हो गई। मैं नहा रहा था और माँ दर्द से तड़प कर बिस्तर से गिरी। पिताजी भी बाहर निकले हुए थे। राहुल ने तेजी से आवाज़ लगाई, पापा, दादी। दादी तो जल्दी से तौलिया लपेटकर भागा और पाया बिस्तर से गिर के माँ बेहोश है। जल्दी से अस्पताल भर्ती करवाया। इस बार भी किस्मत ने साथ दिया, माँ ठीक हो गई। लेकिन घर पहुँचते ही माला ने ताने की बौछार कर दी, मेरी रात की नींद हराम हो जाती है, इन्हें अपने घर जाने को कहो। उसने गुस्सा राहुल पे उतारना शुरू किया। माँ को नहीं बर्दाश्त हुआ तो उन्होंने समझाया, बेटा अपनी गृहस्थी बर्बाद मत करो, हम अलग कुछ रह लेंगे। और फिर वो वापस लौट गए। उस बुजुर्ग को सामने आते देख मैं उठ खड़ा हुआ, शायद माला बदल जाए। फिर सोच के मन ही मन मुस्कुराया, वो तो राहुल को दादी की बीमारी के कारण छूने भी नहीं देती। क्या क्या सोचने लगा मैं। जैसे ही गति तेज की, फ़ोन की रिंगटोन देख मन खुश हुआ। जिन्हें याद कर रहा था उन्होंने फ़ोन किया। कितना अच्छा लगा। फ़ोन उठाकर बोला, हेलो पापा, प्रणाम। उनकी आवाज़ में एक मायूसी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी मम्मी नहीं रही। इतना सुनते ही होश उड़ गए। शायद खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कोई सुख नहीं दे सका। ये कैसा मोह पास में बंध गया। दिमाग की गति धीमी और शरीर की तेज। घर पहुंच माला से ये बात बताई, पर उसने कोई दुख अफसोस नहीं जताया। बस ये कहा, राहुल की परीक्षा आने वाली है। और दोनों के बहस का शिकार राहुल हो गया था। उसने भी जिद की, माँ मुझे पढ़ा लो, फिर चलेंगे। उसने हिंदी की किताब लाई। दोहा का अर्थ समझाना था। माली आवत देख के कलिया करे पुकार, फूले फूले चुनी लियो कलह हमारी बार। इसका अर्थ यह है कि माली को आते हुए देख फूल पुकारने लगी, सभी फूलों को आज चुन लो, कल मेरी भी बारी आएगी। मतलब सबकी एक ही दशा होगी, आगे या पीछे। इतना पढ़ाते ही माला के मन में उस समय जाने क्या हुआ। तुरंत उसने तत्काल टिकट लिया। जैसे तैसे हम पहुँचे। आगे बढ़ के पहले माला ने गंगाजल पिलाया, फिर ढेर साड़ी लादकर उन्हें विदा किया और खुले दिल से पंडित जी को भी ढेरों दान दिया। ये सब देख मन को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन बार बार एक ही सवाल मन को परेशान कर रहे थे। जीते जी कभी पानी नसीब नहीं, पर मरने पर गंगाजल क्यों? ये शायद हर 10 घर में एक घर की कहानी है। आज हमारे समाज का ये सबसे कड़वा सत्य है। दोस्तों, माला को उसकी करनी का सबक कैसे देना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।